महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट अष्टांग योग के सिद्धांत अनुशासित जीवन, एकाग्र मन और स्वस्थ शरीर के विकास पर बल देता है। अष्टांग योग क्रम में आज तीसरे सिद्धांत आसन और चौथे सिद्धांत प्राणायाम के विषय में जानेंगे। अष्टांग योग का तीसरा सिद्धांत है आसन। आसन शारीरिक मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला शरीर का संयम है। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान के लिए जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वो आसन कहलाता है। आसन के अनेक भेद हैं, जिनका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, व्यायाम संबंधी आसन और योगासन। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन कहलाते हैं, और जिन आसनों का प्रयोग प्राणायाम, प्रत्याहार आदि के लिए किया जाता है वे योगासन कहलाते हैं। विभिन्न आसनों के अनेक नाम हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन आदि। महर्षि पतंजलि के अनुसार इन सभी आसनों में से जो भी अनुकूल हो, योग का अभ्यास करने वाले योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति, लचीलापन, मानसिक शारीरिक संतुलन और समन्वय विकसित करने में मदद मिलती है। अष्टांग योग का चौथा सिद्धांत है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणवायु का श्वास प्रश्वास का संयम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। बाहर की वायु को अंदर लेना श्वास है और अंदर की वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास की गति को सुविधा सामर्थ्य के अनुसार रोक देना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम करने से मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है, बुद्धि स्थिर होती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। इससे स्थिरता, पुरुषार्थ, पराक्रम और किसी भी कार्य को बहुत कम समय में ही समझकर करने की क्षमता भी विकसित होती है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथ योग दर्शन में प्राणायाम सभी काल, देश, परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपनाने योग्य एक प्राचीन विद्या है, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर स्वस्थ जीवन बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है।